तब कहते हैं, सूत जी महाराज बताते हैं कि जब सुखदेव महाप्रभु चले गए, व्यास जी ने अपनी गुफा में बैठकर एक एक करके एक वेद के 4 वेद कर दिए। सबसे पहले कौन था? ऋग्वेद। ऋग के बाद यजु, साम और अथर्व, ये चारों वेदों की संरचना की। पश्चात में पंचम वेद महाभारत की रचना की। अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, सम्यक प्रास आश्रम। जब हम बद्रीनाथ से ऊपर जाते हैं तो बद्रीनाथ कई लोग गए होंगे जिन्होंने देखा भी होगा। बद्रीनाथ से आगे जाने पर भारत और तिब्बत की सीमा पर एक गांव मिलता है जिसका नाम है माना गांव। माना गांव के पास ही व्यास गुफा है, उसको आज व्यास गुफा कहते। पहले के समय में उसका नाम था सम्यक प्रास। उसी गुफा में बैठ करके व्यास जी ने इन पुराणों की रचना की। एक एक करके 17 पुराण रच डाले, लेकिन फिर भी आत्म शांति नहीं हुई। एक दिन खिन्न मना बैठे हुए थे और उसी समय देव ऋषि नारद जी वहां पर व्यास जी के पास पधारे और व्यास जी के पास आकर के इन्होंने कहा कि एक बात बताइए व्यास जी, आप इतने खिन्न मना क्यों बैठे हैं, क्या बात है? कहते महाराज, मैंने एक एक करके 17 पुराण रच डाले, एक वेद के 4 वेद कर दिए, 5वां वेद महाभारत की रचना की, लेकिन मेरी मन को आत्म संतुष्टि नहीं मिली। मैं देख रहा हूं कलयुग के प्राणियों की आयु भी कम होगी, भाग्य भी मंद होंगे, बुद्धि भी मंद होगी, तो इन कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? ऐसा विचार करके नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने जितने भी पुराण लिखे इसमें अपनी ही महिमा बताई है। आपने गोविंद के गुणानुवाद को नहीं गाया, इसलिए गोविंद के गुणानुवाद को गाइए। तो गोविंद के गुणानुवाद कैसे गाएं? तब देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र दे करके कान में चतुश्लोकी भागवत सुनाई, 4 श्लोक में। देखिए, भागवत को इसलिए भागवत कहा जाता है क्योंकि भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान ने अपने मुख से कही है। सबसे पहले ये भागवत कथा सृष्टि के आरंभ में नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने अपने बेटा नारद को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। जब तक केवल बीज रूप में थी, केवल 4 श्लोक। व्यास जी ने इस कथा का विस्तार किया और विस्तार करने के पश्चात में 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की रचना की। और देखिए, जब कोई महंगी चीज लेवे तो उसको संभालने वाला भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई सोना चांदी इत्यादि रखा है बहुत सारा, तो चौकीदार भी अच्छा होना चाहिए। व्यास जी ने बहुत सोचा कि किसको दूं ये ग्रंथ। तब आखिर में समझ में आया कि मेरे बेटे से अच्छा और कोई नहीं हो सकता, मेरे बेटे से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। इसी विचार को करके आज व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक भागवत के सुनाए और भागवत के श्लोकों को सुनाकर शिष्यों को रवाना किया। जंगल जंगल घूमो। शिष्य उन श्लोकों को गुनगुनाते गाते हुए जंगल में भ्रमण कर रहे हैं कि बरहापीडम नटवर वपुः करणयो करणिकारम् विप्रतवासा कनक कपिशं भजयन्ति जमाना रंधार वेणुर अधर सुधया पूरयन्तो वृंदे वृंदारण्यं
सुपद रमणम वेद कीर्ति। ये श्लोक गाते हुए शिष्य चले जा रहे हैं। मोर का पंख मुकुट धारण किए हुए भगवान माधव गैया चराते, बैजंती माला को लहराते हुए, पीतांबर फहराते हुए, अपनी बंसी को बजाते हुए वृंदावन में जब प्रवेश कर रहे हैं। गोधूली की बेला है, शाम का समय। दिन भर की जो गर्मी थी उसके कारण पसीने की बूंदें सिर से टपक रही हैं और उनमें धूल के कण जाकर के मिल गए। धूल के कण मिले और उन धूल के कणों के साथ में सूर्य भगवान की मध्यम रोशनी सायं की उनके माथे पर पड़ रही है और वो बूंदें, पसीना की बूंदें ऐसी लग रही है मानो मोतियों की जाली डाल दी गई हो मुख पर। ये अलौकिकता व्यास जी ने अपने शिष्यों को बताई। शिष्य जब ये गा रहे थे और जब ये कान में पड़ा संगीत, ये श्लोक जब सुने तो सुखदेव महाप्रभु की तपस्या डोल गई। बोलो राधे राधे। तपस्या कर रहे थे ब्रह्म की तपस्या कर रहे हैं और ब्रह्म की तपस्या डोल गई, भंग हो गई। देखिए भगवान के तीन स्वरूप होते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। चाहे ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, ये सब एक है, लेकिन व्यवहार में ये तीनों अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गहन विषय है। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म का स्वरूप बताया गया निर्गुण निराकार। उसके अंदर ना तो कोई गुण होता है, ना ही कोई आकार होता है। कोई भी गुण नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। दूसरा होता है परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? कहते हैं सगुण निराकार। गुण तो उनके अंदर होता है लेकिन आकार उनका भी नहीं होता। तीसरा स्वरूप बताया भगवान। भगवान में क्या है? कहते हैं ये सगुण साकार है। इनके अंदर गुण भी है और ये साकार रूप में भी है। सगुण साकार स्वरूप में एक उदाहरण से समझिए। जब ये लाइट आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले लोगों को पता नहीं थी कि लाइट है। बिजली की सत्ता तो उस समय भी थी लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं था। पश्चात में लोगों ने अनुसंधान किया, टरबाइन लगाए, उसमें पानी गिराया गया तो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव जब चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया उससे विद्युत बन गई। विद्युत बनी, तार के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचाई गई। यह स्वरूप परमात्मा का हुआ दूसरा स्वरूप। अब किसी से कहा जाए कि आप ये तार देखकर बता दीजिए कि क्या इसमें विद्युत है? कोई बता सकता है? उस डोरी को, उस वायर को देख करके कोई नहीं बता सकता इसमें लाइट है। और अगर छू लिया तो पता चल जाएगा। यह होता है परमात्मा का स्वरूप, जो कि सगुण और निराकार। गुण तो इनके अंदर होता है लेकिन आकार नहीं होता। और तीसरा स्वरूप होता है भगवान का, जो सगुण साकार होता है। वही विद्युत पंखा में जाके जोड़ दी तो हमें दिखने लगा कि पंखा चल रहा है और उसका आकार भी हो गया। ये सगुण साकार परमात्मा, ये भगवान का स्वरूप है। जो राम श्याम को हम भजते हैं, ये सगुण साकार स्वरूप बताया गया है। तो सुखदेव महाप्रभु उपासना कर रहे थे ब्रह्म की, निर्गुण निराकार की। और जब ये श्लोक कान में पड़ा तो तुरंत ही तपस्या टूट गई। और तपस्या टूटने के बाद विचार करने लगे कि जरूर मिलना चाहिए, बड़ा सुंदर है। लेकिन देखिए एक बात और होती है, कोई सुंदर है, चेहरे से सुंदर है मान लीजिए, लेकिन मन सुंदर हो ये नहीं जान सकते।
चेहरे से भले ही सुंदर हो, लेकिन पता नहीं कैसा होगा, गुस्सा क्रोध करने वाला होगा, गुस्सा करने वाला होगा, कैसा होगा कोई नहीं जान सकता। तब अगले श्लोक में भगवान के अंतर आत्मा का स्वरूप भी बता दिया। एक श्लोक और गाया उस शिष्य ने कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक के माध्यम से शिष्य ने कहा कि बताइए इनसे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है कि जो यशोदा मैया ने लालन पालन किया उनको वह गति बहुत दिनों बाद मिली, और जो राक्षसी पूतना आई अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाकर उसका केवल स्तनपान करने मात्र से यशोदा की तरह गति प्रदान कर दी, इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? बोलो राधे राधे। ऐसे प्रभु से दयालु अन्यत्र कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आज गोविंद ने जब गोविंद के ये श्लोक सुखदेव महाप्रभु के कान में पड़े, तुरंत तपस्या टूट गई, दौड़ के भागे भागे आए, बोले भैया दो चार और सुना।